आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। बताइए आप लोग कैसे हैं। चलिए आप पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का जो 3.1 में है, जो एनसीईआरटी में है, तो पढ़ रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन कल 5 लमसम कराए थे। अब जो आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, पहले की पहले पीछा क्या क्या बोले हैं रिविजन कर लेते हैं, कर लेंगे। मतलब स्तंभ मतलब पंक्ति मतलब क्या हुआ, मतलब सॉरी पंक्ति और स्तंभ पढ़े थे। पंक्ति स्तंभ जो पढ़े थे भैया, मतलब जानते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स हम लोग चारों ओर क्या चीज से घेरे हुए, मैट्रिक्स से। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग कैसे हैं। हम करते हैं ऐसा करते कि आप लोग भाई लोग मस्ती होंगे। चलिए आज मन से पढ़ाई चल रहा होगा। चलिए आज जानने वाले हैं मैट्रिक्स के पीछा बार में मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कर रहे थे एनसीईआरटी का 3.1 का चैप्टर का, उसमें से किए थे, आधा क्वेश्चन किए थे, आधा बचा हुआ है जो आज उसको सोल्व करेंगे। आधा क्वेश्चन को धीरे 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 चलेंगे, क्योंकि कल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चलिए आज जानते हैं, पहले मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, सजावट। क्या होता है सजावट, मतलब ऐसे जैसे कॉपी में होता है, जो पंक्ति जो होता है वो क्या होता है, पंक्ति जो ठहरा थे। पहले के बुजुर्ग लोग होते थे, जो दादा लोग अपने लोग थे, वो पहले क्या बोलते थे, अशोक स्तंभ। क्या बोलते थे, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ क्या होता है, तो मतलब ठहरा ठहरा जो चीज है, क्या है, अशोक स्तंभ। क्या है, अशोक स्तंभ। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सब धीरे 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 पढ़ते चलेंगे, क्या क्या क्वेश्चन उसके बाद देखते हुए आज ये खत्म कर लेते इसको। 3.1 को खत्म करते, क्वेश्चन क्या क्या बचा है उसको सोल्व करके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसके पूरा चलेंगे। योग तो निकालने, कोटि तोटि की संख्या दिया निकालने, तो समझ ही गए। अब धीरे 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 चले, कल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। चलिए आज मैथ का फर्स्ट चैप्टर क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, यानी 3.1 एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं। एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तब नेक्स्ट चलेंगे। दूसरे दिन क्या है, दूसरे दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद क्या चलेंगे, मैथ। चलिए आज जानते हैं, पहले मैथ्स को सॉल्व करते हैं। सोल्व क्वेश्चन क्या है, जो कुछ क्वेश्चन कल सोल्व कर चुके हैं, आज कुछ करेंगे। कल बच गया था क्वेश्चन बच गया था, क्या एक क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन बचा था वो क्वेश्चन था मैट्रिक्स का 5 नंबर। कौन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कितना है, 3.1। इतना चल रहा है 3.1। तो उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था, मतलब 5 नंबर का 2 था, जिसका क्वेश्चन था एक एक 3/4 का बनाना। किसका बनाना है, स्तंभ जो वो तो है, जो मैट्रिक्स किसका बनेगा, 3/4 का। 3/4 का बनेगा। रचना कीजिए, क्या कीजिए, रचना कीजिए, रचना कीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, रचना कीजिए। क्या क्वेश्चन है, देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, तो रचना मतलब क्या कर रहा है, रचना कीजिए, रचना कीजिए जिसके जिसके उसका अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है। क्या होता है, प्राप्त होती है, क्या होती है, प्राप्त होती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, aij बराबर, क्वेश्चन क्या है 2ij। इसको सोल्व करना, क्या करना है, इसको सोल्व करना है। पहले भैया क्या क्वेश्चन क्या करना, क्वेश्चन देखेंगे पहले। हम लोग जानते क्या, मतलब ऐसे वाला जो होता है भैया पंक्ति, जो ठहरा होता है स्तंभ, जानते हैं स्तंभ, जानते हैं भैया क्या दिया है, तो एक क्या अवयव मैट्रिक्स मतलब 3/4 का मैट्रिक्स का रचना कीजिए जो अव्यय निम्नलिखित प्रकार है। तो ये है, चाहे सवाल में क्या है, ये दिया हुआ है।
तो इसको क्या करेंगे, पहले क्या है, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। कितना बनाएंगे, कितना का बनाएंगे, मतलब मैट्रिक्स कितना का बनाएंगे, 3/4 का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3/4 का। 3/4 का इसका जब भी होता है तो फर्स्ट में क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल। 3/4 का बनाएंगे तो ए 2 पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ पंक्ति, तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति, चौथा स्तंभ। फिर लिखेंगे उसके बाद दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति, चौथा स्तंभ। तो लिखेंगे तीसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, उसके बाद तीसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति, चौथा स्तंभ। ये हो आपका। इसी सवाल होना क्या करा, इसको बनाना है। जैसे कि इसको बनाना चाहे तो सीधा शॉर्टकट में चलिए, यहाँ से चलेंगे, सवाल लेके इसको आराम से देखते देखते चलेंगे। क्या करेंगे, देखते देखते चलेंगे। इसका स्ट्रक्चर बना लिया। आप क्या करना है, इसका मान निकालना है। क्या करना है, इसका मान निकालना है। अब मान के क्या करा, 2 मतलब y का क्या करा, इसका मान करेगा। निकालेंगे कैसे, देखते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से करेंगे स्टार्ट। उसका क्या है, तो 11 मतलब पहला क्या लिखेंगे, पहला पंक्ति, पहला स्तंभ कितना है, तो 2i - j। 2i - j है तो उसके बाद लिखेंगे, मतलब हो गया 2 गुना 1 - 1 बराबर 2 - 2 बराबर 1 हुआ। अब दूसरा में चलिए क्या करें, दूसरा में क्या करा, पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ। क्या करा, पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ। पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ क्या करा है, तो क्या है, 2i - j है तो इसको लिखें 2 गुना 2 लिख सकते हैं, उसके 2 गुना 2 लिख सकते हैं, उसका माइनस कितना है, 2 बराबर 4 - 2 तो बराबर क्या हो गया, 2। उसके बाद चलिए क्या करेंगे, उसके बाद क्या है, तो तीसरा मतलब पहला पंक्ति, तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति, तीसरा स्तंभ में क्या है, तो चलिए देखते हैं। ये 13 क्या, 2i - j है तो उसके बाद क्या, देखिए आई जे है। क्या है, आई जे है तो उसको बाद चलिए देखते हैं क्या है, आई जे है तो क्या है, मतलब पहला पंक्ति, तीसरा स्तंभ लेके चल रहे हैं। तो स्तंभ तो मतलब पंक्ति को किसे कहते हैं, आई से। उसके बाद क्या हो रहा है, तो भैया इसको बाद क्या करते हैं, स्तंभ क्या करते हैं, जे से करते हैं। तो इसको चलिए देखते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, तो 2 गुना 1 - 3 बराबर क्या हो गया, 2 - 3 बराबर -1 हो गया। उसके बाद चलिए देखते हैं, धीरे धीरे देखते चलेंगे। उसके बाद क्या है, तो अब चलेंगे किस में, तो चौथा में, पहला पंक्ति, चौथा स्तंभ में क्या है, तो 2i - j है बराबर क्या है, 2 गुना 1 - 4 बराबर 2 - 4 बराबर क्या हो गया, तो भैया इसमें क्या हो गया, तो -2। इसका निकल गया, पहला का निकल गया। क्या निकल गया, पहला का निकल गया। पहला कितना आया, पहला आया था पहले से, क्या बोर्ड तो छोटा भैया, क्या बोर्ड छोटा है। आप क्या करेंगे, आप इसको देखिए, यहाँ लिख लेते हैं। पहला क्या निकला, इसको देखिए, एक ऐसे बना लेते हैं, ऐसे होगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा, ऐसे। ऐसे में क्या आया, पहला का 1 आया, उसके बाद दूसरा क्या आया 2, उसका तीसरा का -1, उसका चौथा का -2। ठीक है, इसको क्या किया, पहला पंक्ति निकाल लिए। क्या किए, पहला पंक्ति निकाले। पहला पंक्ति कितना निकला, तो पहला पंक्ति, पहला स्तंभ कितना हुआ, तो 1। दूसरा पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ कितना गया, 2। पहला पंक्ति, तीसरा स्तंभ कितना गया, -1। उसके बाद पहला पंक्ति, चौथा स्तंभ कितना, -2 आया। आप चले दूसरा पंक्ति में कितना है, तो देखिए कितना है, तो इसको ऐसे करिए, इतना है। इसको देखिए भैया, इतना आ गया, मतलब पहला पंक्ति इतना आया। क्या, पहला पंक्ति 2, 1 -1 -2 आया। तो चलिए दूसरा पंक्ति में चलते हैं। दूसरा पंक्ति में क्या है, दूसरा पंक्ति में देखिए लिखेंगे इतना है, मतलब दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ बराबर क्या, 2i - j है। क्या है, -j है तो लिखेंगे 2 × 2 उसके बाद 1 बराबर 4 - 1 बराबर 3। उसके बाद चलिए दूसरा में चलिए, दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ में चलिए, तो 2 गुना पहले लिख लें क्वेश्चन, क्या 2i - j है। जे तो मतलब i को किससे करते हैं, पंक्ति को, जे को किसके कहते हैं, तो स्तंभ को। क्या है, तो 2 गुना
2 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 2। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या है, दूसरा पंक्ति चलेंगे, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ क्या चलेंगे 2i माइनस क्या है जे है तो भैया 2 गुना 2 माइनस 3 बराबर मतलब दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये क्या है तो 2 गुना 4 माइनस 3 बराबर 1 आ गया। उसके बाद चलिए क्या तो दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ यानी 2i माइनस जे मतलब पंक्ति और माइनस स्तंभ, तो क्या कह रहा है तो भैया दोनों कह रहा है तो दूसरा पंक्ति मतलब 2 गुना 2 हो गया माइनस 4 हो गया बराबर 4 माइनस 4 तो आप जानबे करते 0 होता है। तो अब चलो इसका क्या दूसरा पंक्ति निकल गया, क्या दूसरा पंक्ति क्या निकल गया, दूसरा पंक्ति क्या निकला भैया मतलब दूसरा पंक्ति निकला 3 2 1 0 या क्या दूसरा पंक्ति का क्या कर रहा है मतलब पहला क्या कर रहे हैं तो पहला दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 आया, उसके दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 आया, उसके बाद दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 आया, उसके बाद दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ कितना आया 0। तो इसको पहले यहाँ चले लिख लेंगे क्या आया 3, उसके बाद क्या 2 1 0 क्या दूसरा पंक्ति आ गया। आप क्या करेंगे तीसरा पंक्ति लास्ट पंक्ति चलेंगे, लास्ट पंक्ति क्या है लिखेंगे तीसरा पंक्ति क्या लेंगे, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या है 2i माइनस जे है तो जे है भैया तो देखिए क्या लिखेंगे 3 गुना 2 माइनस क्या है तो भैया 1 तो बराबर 6 माइनस 1 बराबर कितना गया 5। उसके बाद दूसरा पंक्ति चल गया दूसरा स्तंभ में चले, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर क्या 2i माइनस जे तो लिखेंगे भैया 2 गुना 3 माइनस 2 बराबर 6 माइनस कितना होता है 2 तो भैया 4 होता है। उसके बाद चलिए क्या लिखेंगे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या लिखेंगे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो भैया क्या लगेगा 2i मतलब जो दिया है सवाल में जे, उसके बाद क्या क्या 3 गुना 2 हो गया भैया माइनस जे का क्या है 3 है तीसरा स्तंभ है तो बराबर 6 माइनस 3 बराबर क्या हो गया 3 मतलब क्या होगा 3 आ गया। उसके बाद चलेंगे चौथा में, चौथा में क्या है भैया 2i माइनस जे तो बराबर क्या हो जाएगा भैया तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ तो 2 गुना 4 माइनस कितना हो गया 4 बराबर क्या हो गया 3 तो 6 माइनस 4 क्या होगा 4 हो गया भैया तो क्या हो गया 2 क्या निकल गया क्या निकल गया क्या निकला तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में चलो भैया चले तो क्या तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ कितना निकला 5 तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना निकला 4, उसके बाद भैया क्या तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना निकला 3, उसके बाद क्या मतलब तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ कितना निकला 2 तो लिख देंगे ये आंसर आ गया 5 4 4 माइनस 3 2 यही आपका क्या हो गया आंसर। इसका सवाल का आंसर क्या गया यही आंसर हो गया आपका आंसर निकल गया कितना निकल गया तो 2 1 माइनस 2 क्या 3 स्तंभ मतलब देखिए 3 पंक्ति है इसमें, देखिए 3 पंक्ति है 1 2 3, उसके बाद देखिए है 4 3 होगा क्या होगा मतलब 4 है 4 आ गया निकल गया, यही भैया आपका क्या हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन पर चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे अंदर से पूरा आ गया हो। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत मस्त सवाल है, चलिए उसको देखते हैं। कह रहा है क्या सवाल में 6 नंबर है, क्या है 6 नंबर दिया है निम्नलिखित समीकरणों से x y और z के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन और क्या है देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भैया आपका है क्या क्या करा भैया इसमें क्या है निम्नलिखित में से समीकरण x और पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है
4 3 x 5। उसके बाद क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y z 5। ये आपका क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है। क्या कर आप ये क्वेश्चन देने में लिखित में समीकरण, जो समीकरण दिया है उसमें क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड का क्या मान क्या करें निकालने, मतलब कितना एक्स और वाई का जेड का मान कितना है, पहले निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे भैया, जानते हैं और पढ़े होंगे, विलोपन विद्या पढ़े होंगे, वही है। तो समीकरण क्या है भैया, समीकरण निम्नलिखित में से समीकरण से एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स और वाई और जेड का मान क्या है, क्या है वो देखेंगे। तो क्या है, इसको बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए, जैसे कि 4 है, मतलब वाई क्या है, 4 बराबर वाई बराबर वाई बराबर 4, वाई का मान कितना आया 4, क्या 4 है। उसके बाद चलिए भैया क्या कर रहे हैं, जेड क्या है, जेड का मान मान लीजिए क्या है 3 बाय जेड बराबर जेड बराबर 3। उसके बाद क्या कर भैया, एक्स का मान, एक्स तो भैया जानबे करेगा 1 होगा, क्या होगा 1। तो क्या आ गया, तो लिखेंगे वाई का मान, तो एक्स का मान क्या आ गया 1। उसके बाद भैया वाई का मान क्या आ गया, तो 4। उसके बाद भैया जेड का मान क्या आ गया 3। यही आपका आंसर हो गया, यही क्या हुआ आंसर। थोड़ा बोल रहा भैया जैसे कि 4, मतलब 4 कितना, वाई का मान कितना होगा 4, इसमें दोनों के बराबर है, वाई का मान बराबर, तो 3 का मान कितना एक्स, एक्स का मान इतना 5 5 तो भैया नहीं है, दोनों बराबर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल, ये सवाल यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सवाल में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल मस्त, लेकिन इसमें थोड़ा झेल है, देखिए क्या है। देखिए सवाल क्या है, देखिए क्या है सवाल, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद क्या दिया x प्लस जेड, उसके क्या दिया y प्लस जेड। देखिए बराबर कितना है 9 5 7, इतना क्या दिया है सवाल में, क्या दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, तो 9। उसके बाद क्या दिया x प्लस जेड बराबर 5, तो y प्लस बराबर y। हमको इसमें कुछ देखिए, जैसे कि इसको सवाल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जैसे कि पहले का सवाल ले रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9। हमको देखिए 9 क्या है, 9 है। उसके बाद भैया देखिए, चलो 9 है, तो भैया इसमें देखिए कॉमन क्या नजर आ रहा है, मतलब इसका मान कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, जैसे कि इसका मान दीजिए, जैसे कि इसका मान देखिए कितना है, y प्लस जेड बराबर कितना है 7, क्या है 7 है। तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई का मतलब मान चलिए x प्लस वाई है, क्या x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान कितना भैया, तो इसका मान कितना है, x प्लस जेड का मान कितना है 7। इसको हम क्या यहाँ रख सकते हैं, x प्लस, x का मान रखेंगे, क्या इसका मान क्या है यहाँ 7, क्या रखेंगे 7 बराबर 9 बराबर x को उस साइड गया कितना हो गया 9 माइनस 7 बराबर क्या हो गया 2। x का मान कितना हो गया 2, x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो भैया आप चलिए 2 नंबर में, x का मान निकल गया। उसके बाद चलिए 2 नंबर, क्या है x प्लस जेड, x प्लस जेड का मान निकल लेंगे, x प्लस कितना का जेड का, क्या कि x का मान निकल गया है, x का मान कितना है 2 प्लस जेड बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो जेड बराबर भैया, जेड बराबर उधर गया 5 माइनस 2, क्या हो गया भैया, जेड बराबर क्या हो गया भैया आपका 3। अब क्या करना है, एक्स का भी मान निकाल लिया, जेड का भी मान निकाल लिया, क्या कि अब इसका मान रखिए, क्या कि भैया इसका निकाल लिया, तो भैया निकालने वाला नहीं था, नहीं था तो भैया इसको निकाल लिए। उसके बाद चलिए क्या कर रहे हैं, इधर चलिए
यहाँ आप क्या करेंगे, आप देखिए क्या करेंगे आप, जैसे कि आप क्या बचा x प्लस जेड, जेड एक बराबर 7 है, तो आप क्या करेंगे जेड के x का मान कितना, मतलब जेड का मान कितना निकला भैया 3 निकला, कितना निकला 3, x का मान कितना निकला, जेड का सॉरी जेड का मान कितना निकला 3, तो क्या करेंगे y प्लस जेड का मान रखेंगे बराबर 7 और 3 इधर है बराबर सॉरी क्या हुआ y, y बराबर 3 उस हट गया 7 माइनस 3 बराबर क्या होगा y बराबर 4 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 2, z बराबर कितना आ गया 3, उसके बाद y बराबर क्या आ गया 4, यही है आपका आंसर, क्या आ गया आंसर। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जैसे कि क्या किया पहले इसमें क्या फंडा लगा, फंडे लगा कोई कंडीशन पे बना, इसको देखिए जैसे कि हमको पता नहीं है, नहीं x का मान पता है, नहीं z का मान पता है, नहीं y का मान पता है, y को पता नहीं तो भैया हमको क्या सवाल में देखा, क्या दिखा, दिखा कि भैया x प्लस जेड, क्या x प्लस जेड, x प्लस जेड का मान पता है, यहाँ हम लेते x प्लस जेड जो लेते भैया, x प्लस जेड जो लेते भैया, हम कहना चाहते हैं कि समझिए कहना क्या चाहते हैं, जब पहला क्वेश्चन के x प्लस वाई प्लस जेड है बराबर कितना है 9 है, ठीक है, हमको पता नहीं x प्लस जेड भैया दोनों एक जगह रहता तब इसका मान यह होता 5 होता है, x प्लस जेड है दूसरा नंबर में, दूसरा में x प्लस जेड तो भैया उसका मान तो है नहीं, एक जगह x और z एक तरह है ना, क्या है तो भैया हमको दिखा है क्या x प्लस जेड एक जगह है, क्या है दोनों देखिए दोनों एक जगह है, दोनों एक जगह है, x प्लस जेड भैया एक जगह है, तो हम क्या x प्लस जेड का मान कितना है 7 है, तो भैया x प्लस जेड का मान क्या यहाँ लेके 7 करके क्या किए x का मान यहाँ रखे, क्या x का मान मतलब x प्लस जेड का मान रख के क्या रखे 7, इधर क्या 9, उसमें क्या रख के मान घटा के x का मान निकल गया भैया, x का मान निकला तो क्या दिखा था उसके दो नंबर में क्या देखा x प्लस जेड है, तो भैया तो हम तो x का मान निकाल चुके हैं, क्या किए हैं x का मान निकाल चुके, तो क्या किए x प्लस जेड बराबर 5 है, तो क्या किए वहां x के जगह x का मान रख के z का मान निकाली, z का मान निकालते कितना है 3 आ गया, तो भैया हमको क्या देख गया y प्लस जेड, क्या कि भैया y प्लस जेड में तो x का मान निकाल चुके हैं कि x का मान कितना है तो 3 है, 3 है तो भैया 3 निकाल चुके हैं, तो कितना है तो x का मान लगा के वहां x मतलब z का मान आ रख के 3, y का मान निकाल के कितना आया तो 4 आया, 4 है तो यह क्या x का मान 2, z का मान कितना आया 3 और y का मान 4, ये क्या आ गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्या है नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, अब 7 नंबर में क्या है देखते हैं, 7 नंबर में बहुत मस्त सवाल है, चलिए देख लेते हैं 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है समीकरण, समीकरण कितना दिया है देखिए a माइनस बी 2a प्लस सी, उसके बाद क्या दिया है 2a माइनस बी, उसके बाद 3c प्लस डी सवाल दिया, बराबर क्या है, बराबर में दिया भैया -1 माइनस क्या है -1 5, क्या है 5, उसके भैया क्या है 1 5 दिया है, 1 5 दिया हुआ है, क्या है 1 5 दिया हुआ है, ओ सॉरी 13 हो, क्या 13 आंसर हो ना, 13 दिया हुआ है, क्या है 13 दिया हुआ है, से क्या कर रहा है से ए बी सी और डी का मान ज्ञात करें, सवाल में क्या दिया भैया, सवाल में समीकरण दिया है a माइनस बी 2a प्लस सी, मतलब कि कौन डेट कौन से बन रहा है कटेगा उस देखेंगे, देख लेंगे उसे क्या दिया सवाल में a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर इतना दिया, कितना -1 5 और 1 13 दिया है, आंसर दिया है, दिया सॉरी दिया क्या ए बी और
डी का मान मतलब ए बी सी और डी का मान कर रहा है, याद कीजिए मतलब इकाई मतलब क्या होगा इसका मान हमको बताइए। तो चलो बता रहे हैं भैया, देखिए इसमें देखिए कॉन्टेंट कोड मिला, जैसे कि इसको ए मान समीकरण ए दो मानते हैं, ए और दो मानते हैं, समीकरण ए दो मानेंगे, जैसे कि ए माइनस बी और 2a+c करेंगे तो कटेगा नहीं, क्या करेगा, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं भैया। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला को मान लेंगे समीकरण ए। चलिए हल करते हैं, क्या करते हैं हल, क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर क्या है दिया हुआ है -1, क्या दिया है -1, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1, क्या मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद भैया क्या है, तो उसके बाद ई वाला लेंगे, इसके साथ क्या है, दोनों क्वांटिटी के बार मिल रहा है, दोनों क्या मैच कर रहा है, मैच करेगा भैया तब ना कटेगा, दो दो कटेगा तब ना कटेगा, या दो दे दे तीन दे दे कटेगा नहीं। तो क्या करना है, मैच कर रहा है, क्या करें मैच कर, तो मैच वाला पहले ले लेंगे, सब मान दिखाना, हमको मान बताना है ना, क्या करेंगे इसको मैच कर लेंगे, अच्छा से बनाइए तब 2 मार्क्स देगा। क्या करेंगे इसको मान निकालेंगे, क्या करेंगे मान, समीकरण 1 हो गया, तो लिखेंगे 2a माइनस बी, क्या लेंगे 2a माइनस बी बराबर कितना दिया है, यहाँ 0 होगा, क्या होगा 0, सॉरी 0 दिया है, तो बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण क्या हो गया 2, क्या समीकरण 2 हो गया। आज चलिए क्या कर रहे हैं, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या करें आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लड़ाएंगे, क्या करें लड़ा देंगे, लिखेंगे a माइनस बी बराबर क्या था -1, जानते हैं 2a माइनस बी बराबर 0। भैया एक चीज जानते हैं हम लोग, क्या माइनस माइनस तो नहीं कटता, जुट जाएगा, क्या करेगा जुट जाएगा, हाँ क्या करेगा जुट जाएगा, हम जानते हैं क्या भैया, जानते हैं क्या जुट जाएगा, तो हम जानते पढ़े होंगे कि जब जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, घटाने पर क्या होता है, विलोपन विधि आप पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि, क्या है विलोपन विधि में बनेगा, तो भैया पढ़ेंगे जब जोड़ने पर क्या होता है चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, जब घटाते तो भैया क्या होता है चिन्ह परिवर्तन होता है, तो वही होगा, लिखेंगे यहाँ घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर तो क्या जगह प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, तो इसको क्या कि बी गया, मतलब प्लस माइनस कट गया, तो क्या होगा -a, तो -2 में 2 रुपया था मेरे पास, किसी का 1 रुपया, मतलब मेरे पास किसी का 2 रुपया कर्जा था, 1 रुपया हम लिए तो भैया 1 रुपया उसको लौटाए, तो माइनस में क्या होता है, हमको 1 रुपया कर्जा बच गया, कर्जा बच गया तो माइनस से बराबर क्या करा, माइनस माइनस जोड़ेंगे, इसमें क्या दोनों माइनस से माइनस, 0 जोड़िए, 0 में 1 जोड़िएगा तो क्या एक ही होगा, क्या करेंगे 1 ऊपर से तो माइनस माइनस कट गया, तो बराबर a बराबर क्या हो गया 1, a का मान कितना हो गया 1। आज क्या करेंगे भैया, अब चलिए c का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे a का मान निकल गया, तो आप रखेंगे a का मान रख के b का मान निकाल सकते हैं, b का मान निकालेंगे, रखेंगे यहाँ से b का मान रखेंगे, क्या यहाँ a का मान निकल के आप लिखेंगे a का मान समीकरण का, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0। a का मान कितना भैया निकला था, a का मान भैया 1 निकला, देखिए यहाँ देखिए निकाले हैं, a का मान कितना 1, a का मान 1 निकला, माइनस बी बराबर 0, तो क्या होगा 2 माइनस बी बराबर 0, तो माइनस बी भैया प्लस 2 उधर गया तो माइनस 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 कट गया, बराबर बी का मान कितना निकला 2, बी का मान कितना निकला 2, बी का मान क्या हो गया 2, और a का मान 1, आप भी क्या लेंगे, क्या चलिए आप इसमें चलिए दूसरा चलिए, क्या दूसरा क्या है, b का मान निकल गया, अब देखिए c का मान निकालना है, c का कितना का c का मान निकालना, तो लिखेंगे a प्लस c बराबर क्या दे, a प्लस c बराबर कितना है 5, क्या है 5, या क्या है, तो a का मान क्या निकला था भैया, a का मान 1, क्या निकला है a का मान भैया, a का मान तो c का मान निकल गया, कर रहे हैं आप c का मान निकालना है, b का मान 2 हो गया, a का मान 1 आ गया, b का मान कितना 2 का a का मान कितना था 1, प्लस c बराबर क्या है 5,
5 है भैया, तो क्या हो गया 2 + C, मतलब 2 गुना 1 करेंगे तो दुइये न होगा भैया, 2 को 1 से गुना कर दीजिए तो दुइये न होगा, तो 5 हो गया। उसके बाद क्या गया, C रख दिए, सट सट गया, 5 में मैंने 2 कट गया, मेरे 5 रुपया है कमाए हैं, 2 रुपया किसी का कर्जा लिए थे उसको दे दिए, तो कितना रुपया बचा, तो 3 रुपया। C का मान कितना हो गया भैया, C का मान 3 आ गया। आप चलिए क्या करेंगे, आप निकालना है D का मान। C का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो आप लिखेंगे भैया C का मान निकाल रहे हैं, चलिए 3C प्लस कितना है D, D है, क्या है D, ये न मानिएगा D है, D है, D बराबर कितना है 13, क्या दिया है 13, 13 दिया है भैया, 13 दिया, तो लेकिन C का मान कितना निकाले थे, C का मान कितना निकला है 3, कितना निकला है 3, C का मान कितना निकला है 3, 3 को गुना कर देंगे इससे, प्लस D बराबर कितना है 13, क्या है 13, 13 9 हो गया, प्लस 3 तिया 3, 3 तिया 9, क्या है 3 तिया 9, मतलब 3 गुना 3 तो 9, बराबर क्या हो गया 13। उसके बाद D को भैया उस साइड भेजिए, मतलब 9 को उस साइड भेजेंगे, क्या होगा माइनस में, माइनस 9 हो गया, तो 13 में से 9 गया तो भैया 4 रुपया, क्या है 4, D का मान कितना आ गया 4, लिखेंगे आप, लिखेंगे क्या, D का मान कितना आ गया, तो यहाँ लिखते चलिए, यहाँ लिख देते हैं, बराबर क्या आ गया, A बराबर क्या आ गया 1। उसके बाद भैया कितना, B बराबर कितना है, B बराबर क्या आ गया 2। उसके बाद भैया C बराबर क्या आ गया, C बराबर आ गया, नीचे हम लिख देते हैं, C बराबर क्या आ गया 3। उसके बाद भैया D बराबर क्या आ गया 4, यही क्या आ गया आपका आंसर, आंसर आ गया, सबका मान आ गया। बोला तो मान निकाल लेना बोल रहा था, मान निकाल लिए, मान निकल गया, मतलब A का मान 1 आया, B का मान कितना कंट्रीब्यूशन करो, मतलब गुना भाग किए तो क्या आया, गुना भाग करने के बाद B का मान 2 आया, उसके बाद C का मान गुना भाग करने पर कितना आया 3, उसके बाद गुना भाग करने पर D का मान, मतलब क्या बोल रहा था, A B C और D का मान ज्ञात कीजिए, तो एक मान ज्ञात कर लिए, A का मान 1, B का मान 2, उसके बाद C का मान 3, D का मान 4। यहाँ तो समझ में आ गया होगा पूरा। देखिए बहुत इजी है मैट्रिक्स भैया, कुछ नहीं, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते क्या है, बहुत ही सवाल लास्ट हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव में, चलिए देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही सवाल है, क्या करा है, आता भी है, उसके बाद क्या करा है भैया, 8 नंबर सवाल क्या है देखिए, बराबर क्या दिया है, ए आई जे एक वर्ग है, क्या है वर्ग, वर्ग है, तो आव्यूह यानी मैट्रिक्स आव्यूह है अधिक। ये ऑप्शन क्या दिया भैया, ऑप्शन क्या दिया है, m से बड़ा n, b में क्या दिया है n से बड़ा m, उसके बाद c में क्या दिया है m बराबर n, n बराबर n दिया है, और d मतलब इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ए बराबर भी, क्या हो जाएगा ए बड़ी हो जाएगा। उसके 9 नंबर सवाल क्या है, 9 नंबर सवाल देखिए, पहले इसको मिटाना पड़ेगा, जगह कम है ना, अपना बोर्ड छोटा है, इसको मिटाते सवाल इसको सोल्व करना पड़ेगा, बोला भैया कौन संभव है या नहीं, देखिए पहले आप इसको मिटा देते हैं। यहाँ तो क्या होगा m बराबर n, मतलब दोनों क्या होता है बराबर, मतलब ये भी जानते होंगे क्या होता है m बराबर n, मतलब दोनों की संख्या बराबर, मतलब m को किससे सूचित करते हैं, तो पंक्ति को, n को स्तंभ को, पंक्ति बराबर मतलब कोटि, मतलब अभी संख्या दोनों को बराबर होता है, मतलब m बराबर n, दोनों क्या होता है इक्वल होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर क्या सवाल दिया है आपका, 9 नंबर सवाल दिया है x तथा y के प्रध किन मानों के लिए
में लिखित। देखिए सवाल क्या है, सवाल क्या है, सवाल लिख चाहने पहले ऑप्शन लिख लेते, इसका सवाल इसे डायरेक्ट बनाइए देंगे, प्लस ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन में क्या दिया है, x बराबर -1/3 y का मान 7। बी में क्या दिया है, 7 है। बी में क्या दिया है, ज्ञात करना संभव नहीं। उसके बाद सी में क्या दिया है, सी में दिया भैया y बराबर 7, x बराबर -3 बट्टे -2/3। डी में क्या दिया है, x बराबर -1/3। उसके बाद भैया y क्या दिया, y का मान क्या दिया है, -2/3। सवाल में क्या दिया था, सवाल देखिए, हल करेंगे सीधा। सवाल में है 3x + 7 5 y + 1 -3x बराबर, ये है बराबर क्या दिया, 0 y -2 8 4। यही सवाल क्या है, सवाल है क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, x तथा y के प्रतिशत किन मानों के लिए अवयव मतलब मैट्रिक्स में निम्नलिखित है। इतना इतना ऑप्शन दिया है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल है। इसमें बोला क्या होगा ऑब्जेक्ट, इसको सोल्व करने के बाद ही मुझे पता चलेगा क्या है होगा, क्या होगा नहीं होगा, इसके बाद सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए इसको पहले क्या करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए इसको मान लेंगे क्या, चलिए इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे चलते हैं, मतलब सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, 3x - 7 इधर क्या दिया 0, x बराबर 3x है, उस साइड गया 7, क्या होगा 7, इस साइड गुना में तो इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा भाग 3। अब चलिए एक मान निकल गया इसका। उसके बाद चलिए क्या है उधर, इधर क्या है 5 बराबर y -2, इसको इस साइड ले आइए, -2 बराबर 5। तो क्या करेंगे भैया, y को उस साइड ले जाइए, 5 में से 2 गया क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस, माइनस में से गया प्लस, तो y का मान क्या आ गया 7। ठीक, उसके बाद का मान 7 आ गया। उसके बाद चलिए क्या है, y का मान 7 आ गया। उसके बाद चलिए y प्लस क्या है, y + 1 बराबर क्या होगा 8, तो y उस साइड गया क्या हो जाएगा भैया 8 - 1 क्या होगा 1 हो जाएगा। 1 हो गया तो भैया क्या हो गया 7 आ गया। उसके बाद चलते भैया 2 - 3x बराबर 4, तो 3x उस साइड गया भैया माइनस में, तो उस साइड गया 4 माइनस क्या होगा 2, तो माइनस क्या हो गया भैया 3x बराबर क्या हो गया बराबर 2 हो गया। तो उस साइड जगह जाएगा -2/3। देखिए भैया ये कहीं है मान, जो काले हैं नहीं है, क्या है नहीं है, हुआ है नहीं है, नहीं है, सवाल नहीं है, तो कहीं है। तो क्या होगा इसमें, क्या देखिए सवाल है मतलब किसी का मतलब x का 7/3 है, 7/3 कहीं है नहीं है, 7 है तो भैया यहाँ देखिए 7 है तो x का मान इतना है ये ना है इसमें मान नहीं है ना, क्या हो जाएगा संभव नहीं है, क्या होगा ज्ञात करना संभव नहीं है। डी नंबर नहीं, सवाल गलत है, सवाल नहीं। y का मान 7, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, -3/2 है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए यहाँ तो बन गया, क्या होगा, सवाल सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। आप लोग बताइए कैसे मजा आ गया होगा सवाल। आज सवाल क्या हुआ, 3 पॉइंट द इंड हो गया, मतलब खत्म हो गया, क्या हो गया, द इंड हो गया। 3 पॉइंट मतलब क्या हो गया, द इंड हो गया, खत्म हो गया। ये सवाल क्या हो गया, मतलब पहला जो चैप्टर था 3.1 तो क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए आज एक सेरी जानते हैं, एक मोटिवेशन सुनते हैं क्या है। आज एक मोटिवेशन है वो समझेंगे। आज क्या हुआ कि 3.1 का सवाल जितना थे आप लोग सोल्व कर चुके हैं, मजा आ गया होगा, जरूर मजा आ गया होगा। चलिए आज एक अति है मोटिवेशन, चलिए क्या है उस समझते सुनते हैं। क्या कर, कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। देखिए कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग जरूर मस्त होंगे। चलिए आज के क्लास बहुत मस्त से हुआ है और बहुत इजी तरीका से समझे हैं, सवाल एक एक सवाल सॉल्व किए हैं। चलिए मैथमेटिक्स मतलब 3.1 चैप्टर क्या होगा, खत्म। आप कल क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।